नमस्कार, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और हमारे साथ हैं अनंत लाल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर आपका। और ये विशेष वार्ता है हमारी, जो हमारे साथ हैं। इन्होंने IIT करने के बाद IT अधिकारी के रूप में अपने आप को अभी IT अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो पहले तो ये महान उपलब्धि जो आपने प्राप्त की है, इसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से, मंथन परिवार, आपको बहुत बहुत बधाई देता है। धन्यवाद। और अब हमारी जो यात्रा रही है, कैसे कैसे हुई है आपकी, यानी हमारी वार्ता शुरू होती है और जिस प्रकार से जो आपकी यात्रा रही है, थोड़ा सा हम इसे जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने कैसे कैसे यहाँ तक का सफर शुरू किया है, इसकी चर्चा हो, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप अपना जो पद प्राप्त किया है, ये जो आप IT अधिकारी का जिसका हमने जिक्र किया, होता क्या है यार? सर, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया है उसको NIC बोलते हैं। NIC बोलते हैं। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एक MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उसका एक विंग का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसे कहते हैं जी, उसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है NIC जी। तो उसी में मेरा एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर IT या असिस्टेंट डायरेक्टर IT का ये जो पद है, जैसे उसे इस रूप में थोड़ा सा सरल करेंगे हमारे श्रोता, ताकि साफ जान सकें। ये ब्लॉक लेवल पद होता है, अनुमंडल स्तर का पद होता है, या जिला स्तर का पद होता है। ये जो आप जिस पर गए हैं वो किस प्रकार का पद है? इसको अगर सामान्य रूप से लोग कहते हैं जिला अधिकारी के तौर पर, ब्लॉक स्तर के अधिकारी के तौर पर, अनुमंडल स्तर के। तो अनंत लाल जी की जो नियुक्ति हुई है और किस अधिकारी के रूप में हुई? सर, मेरी तो स्टेट यूनिट में हुई है, जिसको BSU बोलते हैं, बिहार स्टेट यूनिट। लेकिन ये लेवल 6 से स्टार्ट होता है। जो लेवल 6 पे होता है उसको टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं उसको। जी। लेवल 6 होता है, रेलवे में JEE के इक्विवेलेंट होता है। तो लेवल 6 वाला होता है, और मेरा लेवल 10 है जो DM वगैरह का होता है। अच्छा। यानी आपका जो लेवल 10 है, ये जस्ट मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है DM। जिलाधिकारी जो होते हैं, सो बस केवल क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो ये बोल सकते हैं जो UPSC क्वालिफाई करके आते हैं उनके इक्विवेलेंट है, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल, UPSC क्वालिफाई करके जो आते हैं इसके इक्विवेलेंट है। अब यहाँ से ही एक क्वेश्चन उठता है कि इस पद की योग्यता क्या है? जी, ये जनरली BTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होना चाहिए जी। और जनरली कोई या MSc BSc, एक होता है MCA जो करते हैं, BCA MCA। तो BCA वाले नहीं एलिजिबल होते, लेकिन MCA वाले एलिजिबल होते हैं इसके लिए। यानी MCA, BTech कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से। यानी हमारे श्रोता जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको BTech होना चाहिए या MCA होना चाहिए। BTech यदि आप हैं तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या टेलीकम्युनिकेशन या BSc IT से होना हो, यानी ये सब योग्यता है। इसके एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की होती है? इसका जैसे NDA वगैरह का एग्जाम UPSC कंडक्ट करती है, वैसे ही इसका एग्जाम NILIT करके ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो कंडक्ट करती है इसका एग्जाम। एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को थोड़ा स्पष्ट कर दे कि आपने जो संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसको इन शॉर्ट NILIT बोलते हैं, NIELIT, NIELIT। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा ये एग्जाम इसके कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ये, बॉडी है। और इसके बाद उसके बाद फिर वो एग्जाम के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो जो लेवल 10 से जो स्टार्ट होता है, साइंटिस्ट, यानी आपका पहले रिटेन होता है जी, और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। जी। तो जो मेरा पोस्ट है, साइंटिस्ट B भी इसको बोलते हैं, उन्होंने प्रमोशन के लिए बना रखा है हायरार्की। जी हाँ, यानी कि आप अगर प्रमोट होते हैं प्रमोशन तो C प्राप्त होगा। C, लेकिन उधर आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर है तो एसोसिएट बन जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन वो अपना इंटरनल हायरार्की को मेंटेन करने के लिए वो B C D G तक रखते हैं जी। तो ऐसा है। तो ये जो B से जो पोस्ट स्टार्ट होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर से, वहां पे इंटरव्यू होता है, नहीं तो उसके नीचे जो है इंटरव्यू नहीं। जो आपने लेवल 6 की जिसकी बात की, उसमें इंटरव्यू की बात नहीं है।
और इस तरीके से वहां पर आप केवल रिटेन हैं, जी। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ते हैं किस लेवल से इंटरव्यू शुरू हो जाता है? 8 या 10, 9, 10 किस से? 7 से हो जाता है 7 से सर। शुरू हो लेकिन जाता अच्छी है। बात क्या है कि इसमें वो है एक कैडर बना हुआ है, और जो लेवल 6 का बंदा है वो जी तक भी जा सकता है। जी, यानी 6 का जो है वो जी तक जा सकता है। हाँ। अनंतलाल ने भी एक योग्यता बताई कि इसको बीटेक होना चाहिए। अनंतलाल की योग्यता क्या रही है? इसमें तो कई रास्ता आपने बताया जी। कि इसे बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी हो, फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो, तो अनंतलाल की योग्यता क्या थी इसमें? जी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईआईटी। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किस हाँ, कॉलेज से आपने? आईआईटी इंदौर से। अच्छा, आईआईटी इंदौर से इन्होंने बीटेक किया है, अर्थात एक आईआईटीएन है। और इससे पूर्व नियोजन आपका कहीं कुछ था या फिर ये इस पहला अटेम्प्ट था? इससे सबसे पहले कॉलेज में जब प्लेसमेंट हुआ था तो मैं एज ए असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंपनी है इंदौर में, पाथ इंडिया लिमिटेड, तो यानी आप सबसे पहले एक पाथ इंडिया लिमिटेड में हाँ, ज्वाइन किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, के वो रूप में। टोल ऑटोमेशन पे काम करती है, जैसे टोल प्लाजा होता है, जी तो जी, हाँ हाँ, जो तो सड़क के किनारे जो जो आने तो वाले गाड़ी उड़ी का जो प्लाजा, तो वहाँ पे ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। वहाँ कोई बंदा नहीं बैठा रहेगा पैसा काटने वाला। अपने आप कलेक्ट होते, हाँ, मतलब हाँ, इसका जैसे होते रहते प्रीपेड होता है, सिम में प्रीपेड और पोस्टपेड होता है, तो प्रीपेड टाइप का होगा इलेक्ट्रॉनिक टोल अच्छा, कलेक्शन। अच्छा, तो उसमें आप पहले से गाड़ी जो रिचार्ज, जिनके पास स्टिकर लगा है, RFID टैग होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर बोलते हैं, जी, वो लगा हुआ है उनके गाड़ी पे। तो जैसे ही टोल के पास आता है तो एक ब्रेकर होता है वहां पे, तो गाड़ी स्लो हो जाती है। क्योंकि ब्रेकर है तो गाड़ी जैसे ही स्लो होगा, कैमरा वो RFID हाँ टैग हाँ को हाँ, देख वो वो करके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जो गाड़ी चलाते हो देखते होंगे कि टोल प्लाजा पर इस तरीके का हाँ, हो जाता है। तो और उसी कंपनी उस में, कंपनी में आपने शुरू किया और उसके बाद? उसके बाद फिर हमने 1 साल सोचा था, 1 साल का ड्रॉप होगा, लेकिन वो 2 साल हो गया। और उसके बाद बंगाल में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मेरा लगा था, लेकिन वहां पे कोरोना था और इधर रेलवे में भी आ गया था। तो वो अच्छा पोस्ट था, लेकिन क्योंकि उस समय निकटता के कारण थोड़ा इमोशनल डिसीजन ये हो और गया, जो माहौल था भारत वर्ष कोरोना में, का, कोरोना तो का, इस इसलिए वजह आपने सोचा कि बिहार में, तो भारतीय रेलवे की में आपने एज ए इंजीनियर सेवा दिया। जी, इन्होंने मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सेवा दिया पहले, और उसके बाद जो है सो फिर भारतीय रेलवे में आए, और भारतीय रेल के बाद आपको यहाँ आपकी NIC में एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक अधिकारी होता है उसके रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। अब इन्होंने बीटेक किया है IIT इंदौर से, और इसके पहले जो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, उससे थोड़ा पहले सा रोशनी डालेंगे इसमें। उससे पहले मैं प्राइमरी एजुकेशन मेरा एक समस्तीपुर में एक स्कूल है, सरस्वती शिक्षा सदन, वहां से हुई थी। और उसके बाद फिर हरप्रसाद हाई स्कूल से मैंने 9th-10th किया, और उसके बाद समता कॉलेज से 11th-12th। अच्छा, एक चीज यहीं पे मैं जानना चाहता हूँ, आपने अलग अलग जगहों का नाम बता दिया, स्वाभाविक से एक इच्छा जागी होगी हमें सुनने वाले को भी कि आपने समस्तीपुर का भी नाम बताया प्राइमरी एजुकेशन का, और जब आप बात करते हैं हाई स्कूल का तो जनता उच्च विद्यालय हरप्रसाद का, और फिर जंदाहा समता कॉलेज का। अनंतलाल प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? मैं प्रॉपर वैशाली जिला बिहार का रहने वाला हूँ। गांव का नाम भी थोड़ा सा बताएंगे? गांव पुरार है, ये हरप्रसाद जी, हरप्रसाद पंचायत में है। तो एक सामान्यतः एक गांव से एक बच्चे के अंदर उच्च शिक्षा के प्रति ख्याल आता है, थोड़ा सा अपनी याद को पीछे लेकर उस बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जब एक बच्चे को IIT करने का ख्वाब अपने अंदर में पैदा होता है। तो कब से ऐसा हुआ कि एक लगा कि मुझे IITian होना चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, ऐसा ख्याल कब से आया, किस क्लास में? ऐसे पूरा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं जब हाई स्कूल में था हरप्रसाद में, तो वहां पे एक हमारे उसमें जो टॉप करता था 10th में, तो उसको पैसे देते थे, वो हमारे गांव के ही थे, एक इंजीनियर थे, रिटायर्ड इंजीनियर। अच्छा अच्छा, तो वो पैसे देने आते थे, 1000 रुपया देते थे। तो क्या हुआ कि उस बार मैंने टॉप किया था, तो वो पैसे देने के लिए वहां पे गए, तो मैं गया ही नहीं वहां पे। तो बाद में उन्हें पता चला कि ये जो बच्चा टॉप किया वो हमारे ही गाँव का है, तो मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछ दिया कि क्या बनना चाहते हो? तो चूंकि वो इंजीनियर थे, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि 10th में उस समय तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुंदन हमारे एक फ्रेंड है, हमारे ही घर से 2-3 किलोमीटर दूर उनका घर है,
तो वो पटोरी ICI कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे, इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट पटोरी में पढ़ने आते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे एक समर कैंप, यहाँ पे एक समर कैंप लगता है जिसमें मनीष भैया, चंदन भैया ये सब पढ़ाने के लिए आते थे। तो उन्होंने बताया कि आपको IIT इंजीनियरिंग करना है तो IIT करना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे बताया था, और उसका सपना आप यहाँ से देख सकते हो। तो फिर हम 12th यानी 10th में इंजीनियर के हाथों 1000 रुपया जी, तो 1000 रुपया मिलना, पुरस्कृत होना जी, और उसके बाद जो है सो इंजीनियरिंग का शब्द आया और फिर उसके बाद जो है सो ICI में समर कैंप ज्वाइन करना और वहां से आपको IIT के सपने आपको दिखने लगे और फिर यहाँ आने के बाद लगने लगा कि शायद IIT अब कर किया सकते हैं और इसको किया जा सकता है। एक सवाल यहाँ से है, आपने महसूस किया है ग्रामीण परिवेश से लेकर के ऊपर तक की, तो जो एक चुनौती विद्यार्थी जो फेस करता है आज के दौर में, मूल रूप से मतलब किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है कि आज विद्यार्थी के सामने आ गया है, जो उसके लक्ष्य के मार्ग में, उसके और लक्ष्य के बीच में रास्ता जो है इसमें खड़ा होता नजर आ रहा है, मतलब जो आपकी अनुभूति है? सर, मेरे समय में ऐसे होता था कि हमें पता नहीं होता था चीजें और अंदर से कुछ बेचैनी, लेकिन बेचैनी रहती थी और गांव से थे तो थोड़ा पूछ भी नहीं पाते थे और पता नहीं चलता था कि कहाँ से सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन आज क्या है कि हर जगह इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, एक बार गूगल सर्च कीजिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हाउ टू क्रैक IIT, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आजकल वो प्रॉब्लम नहीं है कि यानी इंफॉर्मेशन जैसा कोई प्रॉब्लम आप नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों को स्मार्ट होना पड़ेगा कि उनको ऑथेंटिक सोर्स पता करना चाहिए कि जी ये ऑथेंटिक सोर्स यदि उन्हें पता चल जाए कि यानी कहने का अभिप्राय है कि भटकने के की भी संभावना है बहुत ज्यादा है। यानी कहना अभी आप यह चाह रहे हैं कि हमारे समय में नहीं, आपके समय में ये था कि सूचना के स्रोत कम और अब ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब उसमें से ऑथेंटिक क्या है, ये चुनौती आज के स्टूडेंट को इस प्रकार का। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको अगर ख्याल पालते हैं JEE का, तो अनंतलाल अपना खास अनुभव क्या साझा करना चाहेंगे, किस प्रकार से उनकी रणनीति इस संदर्भ में हो जिससे कि वो तैयारी करने में उनको थोड़ा, क्योंकि तैयारी तो लोग अपने अपने तरीके से ही करते हैं, फिर भी एक क्या सुझाव देना आप चाहेंगे? जो यदि 10th पास कर चुके हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप 10th जैसे ही पास करते हैं उसके बाद बेसिक बुक NCERT है वो ठीक है, और जैसे आप खुद से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं मैंने बताया था कि आप NCERT कर लेते हो तो JEE के लिए आप एक सलाह देते हैं कि आप 10th क्लास से जब हैं तो 10th से 12th तक में जो है सो आप NCERT पर बहुत फोकस करें। जैसे अब एग्जाम हुआ 10th इसके बाद आगे की चीजें तो धीरे धीरे स्पष्ट होगी जब आप इसका अध्ययन। सो अनंतलाल को ये जो यात्रा रही है, इस यात्रा में अगर सबसे ज्यादा सहयोग की बात होगी, हालांकि सहयोग सबसे ज्यादा और कम तो होता नहीं, लोग सहयोग ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, आप की जो शारीरिक चीजें हैं, एक दिव्यांग, तो हालांकि दिव्यांग शब्द में एक बड़ा शब्द छिपा हुआ है, दिव्य अंग हो जिसके पास उसे दिव्यांग कहते हैं। तो ये जो शारीरिक परेशानियों के बीच में आपकी जो यात्रा रही, इसमें सबसे अधिक अनंतलाल का झुकाव, मेरा कहने का आशय है कि किसको मानते हैं? झुकाव इसलिए मैंने कहा क्योंकि किसी के योगदान को कम तर करके नहीं आंका जा सकता, फिर भी इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो भी मैंने हासिल किया उसमें मेरा 15% ही होगा, तो 85% हमारे आसपास जो लोग हैं जिनसे मैं घिरा, जी, चाहे वो मेरी फैमिली हो या जो भी हमारे गुरुजन हो या जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, यानी आप इसके श्रेय को आप अपने 85% श्रेय देना चाहते हैं परिवार, परिवेश, और यानी आपको अपने परिवेश से कोई किसी तरह की कोई विशेष शिकायत नहीं? उस समय लगता था जैसे घर में रहते थे, लेकिन देखा जाए तो मोटिवेशन क्या बूस्टर का काम कर परिवेश किया है, परिवेश जी, बहुत बड़ी बात होती है। लोग कई बार ऐसा होता है, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, सफल लोगों की कहानी होती है, तो उसमें कभी कभार वो परिवार से तो
बात ठीक ही करते हैं कि परिवार का सपोर्ट रहता है, लेकिन परिवेश से उनकी शिकायत रहती है। लेकिन अनंतलाल को परिवेश से भी कोई शिकायत नहीं, परिवार से भी कोई शिकायत नहीं, और अपनी सफलता का 85% इनको दे रहे हैं, 15% आपने अपने पास रखा है। ये मैं देखता था यहाँ अच्छा। पे आईसीआई में जब मैं पढ़ने आता था तो मतलब मुझे याद है पहला रिजल्ट जब आया था 120 में 29 मेरे मार्क्स थे और वो सबसे ज्यादा थे। लेकिन और अच्छे विद्यार्थी थे, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो उतना हूं नहीं, क्योंकि हम जिस बैच में थे बहुत अच्छे लोग, अमित राज और बहुत अच्छे लोग। संजोग से ऐसा हो गया होगा कि उनसे ज्यादा आ गया, लेकिन मैं अपने को कभी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मानता था कि मेरा उतना आना चाहिए। तो वहां पे आपने इनकरेज किया और मनीष भैया चंदन भैया लगा कि इनकरेज किया, तो मुझे लगा कि मैं तो कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो और जो सर है वो पुश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक बोल सकते हैं कैटलिस्ट का काम किया मेरे। और अब एक सामान्य अपील हमारे सुनने वालों से, आप अपने क्षेत्र के लिए, ये क्षेत्र बिल्कुल नया है, तो इसकी जानकारी प्राप्त अगर कोई करना चाहते होंगे तो आप उसका कोई तरीका बताएंगे? कोई ऐप है या कोई साइट है जिसको बराबर देखते रहने से, चाहे केवल आप ही के क्षेत्र की नहीं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आती है और उसमें जो सेवाओं के अवसर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चल रही सेवाओं को लोग जानते हैं, पीपीएससी, एमपीपीएससी, चाहे एसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई जानते हैं लोग, लेकिन नई नई जो सेवाओं का या नए नए अवसर जो क्रिएट किए जाते हैं, लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो ऐसा कोई साइट है, ऐसा कोई ऐप है जिससे कि इसकी जानकारी मिलती रहेगी? सर ये गवर्नमेंट बहुत तरीके से प्रयास करी है, एक डिजिटल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा। तो वहां से इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पेपर वगैरह है तो उसमें एक टेक्नोलॉजी का पेज आता है। अच्छा। तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में द हिंदू जैसे हो गया पेपर में हाँ, तो उसमें आते रहता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आजकल यूट्यूब पे भी कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे कि देख सकते हैं, आप इन चीजों को कर सकते हैं। हाँ, या सर्च कर सकते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस या व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें कुछ अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न आपसे है, अनंतलाल का जो सफर है, जहाँ अनंतलाल पहुंच चुका है, इसको अनंतलाल किस रूप में देख रहा है? यहाँ पर अब ठहरना है, यहीं से जीवन को संवारना है, शैक्षणिक बात में कर रहा हूँ, शैक्षणिक सफर की, या फिर भी और हैं सीढ़ियां जिसे चढ़नी है? जी, मैंने दो चीज देखे थे जब मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो मुझे लगता था कि या तो मेरे को इसरो जाना है, अच्छा, उसमें भी साइंटिस्ट बी का पोस्ट होता है, या तो इसरो जाना है मुझे, नहीं तो यूपीएससी करना है। यानी कहने का अभिप्राय है कि अभी सीढ़ियां चढ़नी है। हाँ, मैं मान लूं या अभी जी। अच्छा, चलिए, यानी इसे एक फ्लोर ना समझा जाए, इसे एक छत भी ना समझा जाए, अभी अनंतलाल सीढ़ी पर ही है। मुबारक हो, और मतलब पहले शुभकामना देते हैं कि आप इसरो जाएं, और अभी जिस क्षेत्र में है इसमें काम आपका क्या होता है? थोड़ा सा काम ये होता है कि जैसे आजकल एक शब्द है बहुत प्रचलन में, ई गवर्नेंस बोलते हैं। अच्छा, या डिजिटल इंडिया। हाँ, जी, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस। हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री का ये है कि इंडिया को डिजिटली लीड करना है, क्योंकि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी ये पढ़ के बाहर चले जाते हैं, और बाहर बहुत अच्छा बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखिएगा तो इंडिया जो सीईओ है वो इंडियन ही भरे पड़े हैं। अच्छा। तो हमारे प्रधानमंत्री के दिमाग में एक चीज आया कि चलो भाई, बाहर तो अच्छा कर ही रहे हैं हमारे, क्यों ना भारत में भी, भारत में भी क्यों ना, चूंकि ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि इसका अधिक से हम लोग लीड कर सके टेक्नोलॉजी। ऐसे सकते हैं कि डिजिटलीकरण और हो रहा है, और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें आप अपनी सेवा दे रहे हैं और इसको त्वरित कर रहे हैं। हाँ, त्वरित कर रहे हैं। तो लोकल लेवल पे, जैसे हमारी पोस्टिंग बिहार स्टेट यूनिट में है, तो वहां पे जो सचिवालय है, तो सचिवालय के टच में रह के हम लोग काम करते हैं। उनको जो भी, जैसे ई लगान उनका एक यह सुविधा है, फिर किसान सम्मान निधि योजना आता है। अच्छा। फिर ई कोट हो गया, तो उसके माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट के, यानी जहां कहीं भी ई लगे, हाँ, गवर्नेंस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है बड़ा चर्चित शब्द है, अब वो चर्चित प्रीफिक्स हो गया है, जी, चर्चित उपसर्ग हो गया है, और इसके साथ जो होता है उसमें आप अपना
काम करते हैं। अभी और अभी हम रेलवे में थे तो वहां पे भी एनआईसी का ही एक प्रोडक्ट यूज होता था जिसको ई ऑफिस बोलते थे, तो वो जी। लोग सारी फाइलों को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं, जी 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 तो उसके कारण थोड़ा इजी हो जाता है। और मतलब जी जी, बहुत बहुत शुभकामना है हमारी कि आप आगे का सफर, आप अभी जो आपने के लक्ष्य हैं उसमें उसे प्राप्त करने में आप अपना प्रयास करते रहें और आपको लक्ष्य मिले। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह जो पल हमें दिया है, अब इस हमारे साथ बैठे हैं मंथन के स्टूडियो में आप आकर के समय साझा किया, इसके लिए मंथन परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता है। धन्यवाद।